स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, अभी अभी इससे पहले मैं पूर्व में मैडम को सुन रहा था, तो मैंने मैडम के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे उन्होंने बताए। जी, एक्चुअली कोई स्पेशल एक्ट बन जाने से, जैसे बच्चों के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है अपना, जिसमें क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे, वो उन एक्ट के तहत उनको गवर्न किया जाएगा। हमने सामान्यतः देखा है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आ गया या फिर और भी एक्ट के आ जाने से उस पर्टिकुलर क्राइम में कमी हो जाना, ये कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। हाँ, एक्ट आ जाने से हमने उन ऐसे प्रकरणों में सज़ा के प्रावधान गंभीर हो जाते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में इसमें बताया गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम होता है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो जी, उसके लिए एक स्पेशल कोड बनाई जाएगी, एक अलग तरीके से पनिशमेंट दिया गया है, एक थोड़ा न्यायालय का थोड़ा कठोर रवैया रखा गया है। क्योंकि ये आने वाली एक ऐसी पीढ़ी के साथ एक ऐसा क्राइम हो रहा है जो एक इनोसेंट पर्सन है, who don't have any knowledge about, उसने कुछ नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी ज़्यादा, उसके साथ इतना गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हो जाता है। इसलिए कुछ प्रावधान इसमें कठोर बनाए गए, ताकि लोगों में ये भय आए कि नहीं, उन्हें ये क्राइम नहीं करना है। लेकिन हम मैडम ने भी जैसा बताया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी सारी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, एफआईआर करने से लेके न्यायालय में साक्ष्य देने आने तक, परिवार को क्या-क्या समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं, उस बच्चे की आइडेंटिटी को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत गरीब फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि नहीं, आप हॉस्टाइल हुई हो जाइए कोर्ट्स में। कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट में कई ऐसे मैटर्स आते हैं जिसमें एफआईआर तो बहुत परफेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमें ये देखने मिलता है कि पेरेंट्स हॉस्टाइल हो जाते हैं। वो घटना को डिनाय कर देते हैं, बच्चा डिनाय कर देता है। एक बच्चा जो 14 साल का है, वो इतना डर रहा है कि कल को मेरे पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई ऐसा कुछ ना हो जाए कि कल को हम समाज में ना रह पाएँ, जी, हमारे साथ कोई घटना कारित ना हो जाए। तो इस संबंध में आज दिनांक तक कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं लाए गए हैं कि भई अगर किसी के परिवार के साथ कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सुरक्षा भी दी जाए। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद व्यक्ति अपने घर चले जाता है, और न्याय जो अपनी जुडिशियल प्रोसेस है उसको चलने में 6 महीने, साल भर, आजकल स्पीडी ट्रायल चलने लगी है इन एक्ट्स में। लेकिन समस्या ये आती है कि उस ड्यूरेशन में उसकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे राज्य की ये ड्यूटी है, स्टेट इज़ अ लीगल गार्डियन, कि कम से कम वो उनके परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, कम से कम उनके परिवार से डेली सुबह-शाम फ़ोन पे पूछे कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? आप रास्ते से जाते हैं तो कोई आपको धमका तो नहीं रहा है, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा है? तो एक्ट बन जाने से इन क्राइम्स में कमी आए, उससे ज़्यादा बेटर मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया को ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी साधारण तरीके से, बिना किसी डर, हिचकिचाहट के बिल्कुल न्यायालय में सटीक अपना जो भी कथन दे सके, सच्चाई बता सके। और जैसे हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो होती हैं, हमारे यहाँ उनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पाती है। कोई पीड़ित व्यक्ति थाने रिपोर्ट लिखाने जाता है, प्रावधान ये है कि अगर कोई बच्चा कथन दे रहा है कि जी, मेरे साथ क्या-क्या गलत हुआ है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, आजकल आप भी जानते हैं सबके पास होता है। लेकिन जी, कोई उस बच्चे का स्टेटमेंट देते हुए वीडियो नहीं बनाता है। ये आज तक समझ में नहीं आया है कि सारी टेक्नोलॉजीज़ होते हुए भी इनका यूज़ क्यों नहीं किया जाता? कई बार मैं एज़ एन डिफेंस काउंसिल आता हूँ और मैं कई बार सवाल पूछता हूँ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ से कि भई आपके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल था, ये बच्चा जब स्टेटमेंट दे रहा था तो आपने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने करेक्ट, वीडियोग्राफर क्यों एंगेज नहीं करा? एक नॉमिनल से चार्जेस में एक बहुत ही मुश्किल से 10 एमबी का डेटा खर्च होता, मेमोरी कार्ड में वो वीडियो सेव किया जा सकता था, लेकिन ऐसे प्रावधान होने के बाद भी उनका पालन नहीं किया जाता। अब ऐसी स्थिति में जब पालन नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं अभियुक्त अपने अधिकारों को संरक्षित करते हुए उसका फ़ायदा उठा लेता है, जिससे समाज के सामने ये मैसेज जाता है कि भई वो देखिए, मुल्ज़िम तो बरी हो गया। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें एमपी लाइव टीवी, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।